हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दत्ताज क्लासेस। पिछले क्लास में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। आज के क्लास में डेथ ऑफ अ पार्टनर समझेंगे। सबसे पहले पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसको डिसीज्ड पार्टनर कहते हैं। जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो वो फर्म को छोड़कर चले जाता है, और अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तब भी वो फर्म को छोड़कर चले जाता है। दोनों ही स्थिति में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगभग सेम होता है। दोनों ही स्थिति में हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और सारा एडजस्टमेंट करने के बाद मींस रिजर्व का एडजस्टमेंट, अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसका एडजस्टमेंट, रिवेल्यूशन अकाउंट का एडजस्टमेंट, गुडविल का एडजस्टमेंट, सारा एडजस्टमेंट हम बिल्कुल रिटायरमेंट और डेथ दोनों में सेम करते हैं और सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं ताकि फर्म में रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर का कितना पैसा है यह पता चल सके। जो दोनों में अलग है वह है डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। पार्टनर का डेथ कब हो जाएगा यह किसी को नहीं पता है। अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होने के 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 6 मंथ बाद कभी भी पार्टनर का डेथ हो सकता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम अकाउंटिंग पीरियड समाप्त होने के बाद बनाते हैं। अब जिस पार्टनर का डेथ अकाउंटिंग पीरियड के बीच में हो गया है तो जितना दिन वो फर्म में काम किया है उतना दिन का प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए। इस प्रॉफिट को हम दो तरीके से निकालते हैं। ऑन टाइम बेसिस, ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। सबसे पहले हम ऑन टाइम बेसिस समझते हैं। पार्टनर का डेथ जब अकाउंटिंग पीरियड के बीच में होता है तो फर्म को पता नहीं होता है कि फर्म का प्रॉफिट कितना है। अब जितना दिन वो पार्टनर काम किया है उतना दिन का प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए। तो इस स्थिति में फर्म यह अनुमान लगा लेता है कि जितना प्रॉफिट प्रीवियस ईयर हुआ है उतना ही प्रॉफिट इस ईयर भी होगा, या वह पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल के प्रॉफिट या लॉस का एवरेज निकाल लेता है और वह अनुमान लगाता है कि इस साल भी इतना ही प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट में से वह डिसीज्ड पार्टनर को शेयर इन प्रॉफिट देता है। इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करके और अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ABC 3 पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। सी डाइड ऑन 13 सितंबर 2021। यहाँ सी का डेथ हुआ है 13 सितंबर 2021। अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा यहाँ 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, और यहाँ पर सी का डेथ हुआ है 13 सितंबर को। A and B decided to continue the business. Share of profit or loss of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of death was to be estimated on the basis of last year profit, which was 4,80,000। यहाँ पर कह रहा है कि डिसीज्ड पार्टनर का शेयर इन प्रॉफिट जो हम निकालेंगे वो पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर निकालेंगे। पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ है उसी के बेसिस पर हमको डिसीज्ड पार्टनर का शेयर इन प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पर पिछले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 4,80,000, यह पूरे साल का प्रॉफिट है। और सी का डेथ हुआ है 13 सितंबर को। 6th मंथ बाद 1 अप्रैल 2021 से 13 सितंबर 2021 तक 6th मंथ होता है। तो हमको सबसे पहले 6th मंथ का प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पर हम लिखेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट till the date of death।
4,80,000 6/12, 2,40,000 6 मंथ का यहाँ पर प्रॉफिट निकल जाएगा। अब इसमें ए बी सी तीनों का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर हम सी का शेयर इन प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सीज शेयर इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट, $2,40,000 और इसमें सी का शेयर है 2/10, 48,000। यहाँ पर सी का जो कि डिसीज्ड पार्टनर है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 6 मंथ का 48,000 मानेंगे। अब यहाँ सेकेंड केस में कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 completed year before death, profit for 2018, 2019 and 2020 were 1,60,000, 1,80,000 and 2 लाख। यहाँ पर पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया है और कह रहा है कि उसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और हम मान लेंगे कि करंट ईयर का भी प्रॉफिट उतना ही है और उसमें से सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सेकेंड केस में एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 1,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख बाय 3। यहां पर हो जाएगा 5,40,000 बाय 3, 1,80,000 करंट ईयर का प्रॉफिट माना जाएगा। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकला है 1,80,000 और इसी के बेसिस पर हमको करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है 6 मंथ का, क्योंकि यह 1,80,000 पूरे ईयर का प्रॉफिट है और हमको सी का प्रॉफिट निकालना है। सी का डेथ हुआ है 6 मंथ के बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट till the date of death, $1,80,000 multiply 6/12, 90,000। इस 90,000 में ए बी सी तीनों का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर हमको सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट $90,000 मल्टीप्लाई सी का शेयर है 2/10, 18,000। इस तरह सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 18,000 निकलेगा। इस तरह टाइम बेसिस पर हम डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि सेल्स बेसिस पर डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। टर्नओवर और सेल्स बेसिस। इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर का जो सेल है और प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है उससे हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल निकाल लेंगे और करेंट ईयर का जो सेल है उस पर उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट मानेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अकाउंटिंग पीरियड यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का है और यहाँ पर सी का डेथ हो रहा है
13 सितंबर को प्रीवियस ईयर का सेल दिया हुआ है 5 लाख। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख। और यहाँ पर 1 अप्रैल से 13 सितंबर तक का सेल दिया हुआ है करंट ईयर में 4 लाख। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सेल और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल निकालेंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल हो जाएगा प्रॉफिट बाय सेल मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर 20% परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल प्रीवियस ईयर का निकल जाएगा और इसी परसेंटेज से हम करंट ईयर के सेल पर भी प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में 6th मंथ का सेल दिया हुआ है 4 लाख, तो 6th मंथ का प्रॉफिट हो जाएगा 4 लाख का 20% 80,000। यहाँ पर 80,000 6th मंथ का प्रॉफिट है। इसमें फिर हम 6/12 नहीं करेंगे क्योंकि 4 लाख का सेल जो है वह 6th मंथ का है और 6th मंथ के सेल पर 20% प्रॉफिट हमारा निकला है 80,000। अब इसमें ए बी सी तीनों का शेयर है तो इसमें हम सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 80,000 और सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2/10 16,000। 16,000 सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। इस तरह से टाइम बेसिस और सेल बेसिस पर हम डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका जर्नल एंट्री हम समझेंगे और कुछ और क्वेश्चन समझेंगे। थैंक यू।